पोर्नोग्राफी ने हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें बड़े मिसकंसेप्शंस पैदा कर दिए हुए हैं टाइमिंग को लेके, साइज़ को लेके। तो इसको मैं सिंपल एक सवाल करता हूँ कि क्या वाकई साइज़ मैटर करता है? बेसिकली जो चीज़ें हैं कि मसलन आप ये देखो कि पोर्नोग्राफी को हमने अपना एक बेंचमार्क बना लिया, हमने परफॉर्मेंस के लिए, टाइमिंग के लिए, साइज़ के लिए हम उसको कंसिडर करते हैं। और एट द सेम टाइम हम बॉडी शेप जो इवन वहाँ पे जो पॉर्न एक्ट्रेसेस होती हैं वी एडमायर देम, एंड हमारे दिमाग में इमेज ही एक वैसी औरत का होता है, और फिर वो जिस तरह से एक्ट कर रही होती है हम वही एक्ट अपनी बेगम से और अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जब आपका बेंचमार्क पोर्नोग्राफी बन जाती है तो आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी तो सब ख़त्म हो जाती है। एंड जब हम ये बात करते हैं कि टाइमिंग की या फिर जो है वो साइज़ वगैरह की, साइज़ जो है इट डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इट्स हाउ यू आर अप्रोचिंग टू योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से एंगेज हो रहे हैं, किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मगर अगर आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है जी के पॉन्स में तो हम ये देखते हैं कितनी लंबी लंबी टाइमिंग्स होती हैं, वो इतने डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ें कर रहे होते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें कि वो अपने पार्टनर्स को बड़े डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच भी करते हैं। वो उनका एक सीक्वेंस पूरा चीज़ों का चलता है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा लाइवली भी रखते हैं। हमारे यहाँ पे चीज़ें इतनी डिफरेंट होती हैं कि हमारी सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन इस वक्त अगर मैं आपको औरतों में बताऊँ तो आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 70% है। और ये भी शायद मैं अभी कम बता रही हूँ, क्योंकि एक तो औरतों को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में उस तरह से पता नहीं है और उनकी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन मैटर नहीं करती। अच्छा, फीमेल की तरफ जाने के पहले ना एक मेल का सवाल है टाइमिंग के हवाले से। मतलब एक बेंचमार्क टाइमिंग जो है ना वो देख के बना लेते हैं कि जी पता नहीं घंटा 1.5 घंटा जब तक नहीं है तब तक आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो एक बेसिक जो टाइमिंग है वो क्या है? क्योंकि टाइमिंग बढ़ाने के चक्कर में वो लोग जो बिल्कुल फिट हैं वो भी अपने आप को मेडिसिन यूज़ करके ख़राब कर रहे हैं। तो क्या बेसिक टाइमिंग क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी? बेसिकली जो बेसिक टाइमिंग आपकी होती है ना, देखें, देन अगेन इट्स हाउ यू आर अप्रोचिंग योर पार्टनर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप दोनों फोरप्ले को बहुत ज़्यादा यानी प्रिपरेशन, एक दूसरे की तैयारी के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपके और आपके पार्टनर की टाइमिंग मैच कर जाती है। जो नॉर्मल टाइमिंग किसी भी ह्यूमन औरत या मर्द के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो 4 मिनट्स होता है। 4 मिनट्स टू 10 मिनट्स तक नॉर्मल की आप चीज़ें करते हैं, मगर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज़ पर योर पार्टनर डिमांड और एज़ पर योर नीड्स। इसको एक्सटेंड किया जाता है, मगर इसको एक्सटेंड करने के ऑफकोर्स तरीके और टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं या वो आपने अप्लाई करनी होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में होते हैं क्योंकि बेंचमार्क पोर्नोग्राफी है। और हम ये भूल जाते हैं कि पोर्नोग्राफी जो जब फिल्म की जा रही होती है उसके एक एक सीन के लिए एक घंटे लगते हैं। एक बिल्कुल रीटेक कितने होते हैं? बहुत रीटेक्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, एंड वी जस्ट फॉरगेट दैट। हम सिर्फ वो जो हमें नज़र आ रहा है हम उसको देख रहे हैं। तो अब जब आप इस तरह की फैंटेसीज को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप खुद तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो टाइमिंग बेसिकली जो है ये इसको यानी इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। थ्रू सेक्स थेरेपी, थ्रू साइकोलॉजिकल थेरेपी हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम जो है वो कर सकते हैं और किस तरह से अपना मैरिटल रिलेशनशिप जो अपना शादीशुदा ज़िंदगी का ताल्लुक जो है वो कपल्स यानी जो हमारे पास आते हैं हम उनको एजुकेट करते हैं, काउंसल करते हैं चीज़ों के लिए, एंड सेक्स थेरेपी के ज़रिए उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को मतलब अगर हम इन शॉर्ट कहें तो 2 to 4 minutes is enough? Not 2 to 4 minutes, 4 to 10 minutes. 4 to 10 minutes. 4 to 10 minutes is enough. मतलब ये बेसिक टाइमिंग है, बाकी आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद कर रहा है। अगर आपने अपनी वाइफ को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि फीमेल और मेल बॉडी इज इंटायरली डिफरेंट, ये याद रखिए। जो मेल बॉडी है दैट इज़ लाइक आप कह सकते हैं कि मैच स्टिक जो होती है, जैसे आपकी माचिस की तीली होती है, इट वर्क्स दैट वे। ओके, कि ये फ़ौरन इसमें फ़ौरन डिज़ायर आती है, फ़ौरन ये चीज़ों को ख़त्म भी कर देती है। बट फीमेल और आदमी का सिर्फ एक ऑर्गन जो है वो सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस करता है, वो उसका प्राइवेट पार्ट है। लेकिन औरत की पूरी बॉडी जो होती है वो सेक्सुअलिटी को और सेक्स को एक्सपीरियंस करती है। और अगर आप अपनी फीमेल को जो है वो उसकी बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर रहे, उसको उस तरह से अटेंड नहीं कर रहे जिस तरह से उसको चाहिए, तो उसकी डिससेटिस्फेक्शन अपनी जगह के ऊपर रहेगी।
तो अगर आप जो है वो आपके दिमाग में ये डर पड़ा हुआ है कि यू माइट लूज़ या आप जो है इजैकुलेट कर सकते हैं, तो आप अपने पार्टनर पे फोकस करने की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आपकी डिससेटिस्फेक्शन जो टाइम वगैरह सारा कुछ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है।